इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का एलामिया कलअदम। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी रोक दी। नून लीग की दरखास्त मंजूर। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का 22 फरवरी 2024 का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। आइन और कानून के मुताबिक 10 दिन में खवातीन और अक़लियतों की 20 मखसूस नशिस्तों की दोबारा मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाने की हिदायत। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। PTI पार्लियामेंटेरियंस की भी KP में मखसूस नशिस्तों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास के लिए अपोजिशन ने दरख्वास्त सेक्रेटरी के पास जमा करा दी। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों से हलफ लेने की इस्तदा। अपोजिशन लीडर की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से अहम मुलाकात। आइन और कानून पर अमल दरामद की तलकीन कर दी। रियासत मुखालिफ मवाद पर अदालत का 27 मारूफ यूट्यूब चैनल से ब्लॉक करने का हुक्म। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में FIA की दरखास्त पर समात। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। PTI का यूट्यूब चैनल्स की बंदिश के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत का ऐलान। रियासती मशीनरी इजहार की आज़ादियों को जिंदा दरगोर करने में मसरूफ है। बगैर किसी नोटिस और कानूनी कार्रवाई के फैसला गैर आईनी है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का दावा। I, Justice Sardar Mohammad Sarfraz Dogar, do solemnly swear that I will bear true faith that I will and allegiance to Pakistan. bear true faith and allegiance to Pakistan. जस्टिस सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। चीफ जस्टिस जुनेद गफार ने हाई कोर्ट और जस्टिस SM अतीक ने पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठाया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की हलफ उठाने के बाद मज़ार कायद पर हाजिरी। 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने के बाद अब 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी सूरत हाल पर जायजा इजलास। कीमतों को बरकरार रखने के लिए चीनी दरामद करने की मंजूरी दी गई। चीनी फौरी तौर पर दरामद की जाएगी। वज़ारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का अलामिया। वज़ीर आज़म ने ज़र्री पैदावार में इजाफे और इस्लाहात के लिए प्लान तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़र्री शोबे में इस्लाहात पर जायजा इजलास। ज़र्री पैदावार में बेहतरी और ज़र्री मसनूआत की बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फिर मूसलाधार बारिश। लाहौर में छतें गिरने के वाक़यात में 5 अफराद जख्मी। मेलसी में निजी चिल्ड्रन अस्पताल की छत गिर गई। 3 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया। गिलगित और चित्राल के दरियाओं में शदीद सैलाबी सूरत हाल। 2 पुल बह गए। सैलाबी रेले से इशारा कराकरम पर ट्रैफिक मुअत्तल। कई आबादियों में पानी दाखिल। सवात और हरीपुर में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात ने बलाई इलाकों और पंजाब में मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। PTV वगैरह आते हैं वो भी बंद कर दिया गया है। जो अखबार आता था वो भी बंद कर दिया गया है। और जो किताबें हैं जो उनके पास पुरानी पड़ी हुई हैं वही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने 6 हफ्ते से उनकी जो किताबें जो दी हुई हैं वो मेरी बहनें बता रही हैं कि वो डेप्यूटी जो हैं सप्तान विर्क उनके कमरे में ही अभी तक पड़ी हुई हैं। उनको नई किताबें नहीं दी गई। अलीमा खान का बानी PTI को कैद तन्हाई में रखने का दावा। साबिक वज़ीर आज़म को TV और अखबार की सहूलत तक दस्तियाब नहीं। जो नई किताबें जेल भिजवाई गई थी वो अब तक उन्हें नहीं मिली। बानी PTI को इस तरह नहीं तोड़ा जा सकता। खातून रहनुमा की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैंने ये रास्ता खोल दिया जो कि मेरे सामने ये वाकया पेश आया है, जिस तरह पनामा की जजमेंट में ये फैसला किया गया कि मियां नवाज शरीफ को नायल कर दें, तो मैं इलेक्टेड लोगों को अगर घर भेजने लग पड़ा
तो मेरे में और फिर 184(3) में क्या फर्क हुआ? मैं तो कोर्स ऑफ करेक्शन करेक्ट करना चाहता हूं। स्पीकर पंजाब असम्बली 26 अरकान की मअतली के फैसले पर कायम। सियासी जमातें अपने अरकान असम्बली को कहें ऐवान जमहूरियत का घर है, इसे खराब न करें। 26 अरकान की कानून के मुताबिक नाअहली बनती है। अपोजिशन के दंगा फसाद की वजह से 22 साल से अवाम बजट तकरीर नहीं सुन सके। अपोजिशन में कोई भी जमात तो बजट की कॉपियां फाड़ दी जाती हैं। मलिक अहमद खान का तलबा से खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड्स केस की समाअत। बानी और अहलिया ने सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर जल्द समाअत की इस्तदा कर दी। नैब केस लटकाने के लिए बार बार इल्तिवा मांग रहा है। दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़। पुलिस तहवील में मीडिया के सामने एतराफी बयान नाकाबिल कबूल करार। मीडिया ट्रायल मुल्जिम और मुतासरा फरीकैन को नुकसान पहुंचाता है। मीडिया किसी को हीरो या विलन बना सकता है। मुल्जिम का बयान मजिस्ट्रेट के सामने होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे के कत्ल केस में मुल्जिम को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। जस्टिस अथर मिनल्ला का 25 सफ़ात का फैसला जारी। एक जाल बिछा है सड़कों का पीछे पूरे 1 साल के अंदर। मेरी जो गवर्नमेंट है, टीम वर्क उसका हॉलमार्क है। 1 साल के दौरान पंजाब में सड़कों का जाल बिछा दिया। रिकॉर्ड मुद्दत में पंजाब में 12,000 किलोमीटर तवील सड़कें बन गई। रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में बना। रावलपिंडी से चक्री तक अवाम का 1 घंटा बचेगा। वजीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। वाज़े किया कि 50 अरब की लागत से पंजाब में पानी की कमी पूरा करेंगे। सिंध काबीना ने सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए इमदादी फंड 27 अरब रुपए से जायद करने की मंजूरी दे दी। इमदाद से महरूम 1.5 लाख से जायद किसानों को फौरी रिलीफ दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खैबर पास के नाम से डिजिटल शनाख्ती निज़ाम का इजरा कर दिया। सूबे के तमाम शहरियों की शनाख्ती मालूमात और कवायद ऑनलाइन दस्तियाब होंगे। एक ही कोड के जरिए सेहत, तालीम, टैक्स, लाइसेंस और जायदाद समेत दीगर खिदमात हासिल की जा सकेंगी। हुकूमत में आए तो खजाना खाली था, इस वक्त 190 अरब रुपए मौजूद हैं। वजीर आला घंडापुर का इजलास से खिताब। यहाँ आकर इन लोगों को मैं 80 गज के प्लॉट का एक छोटा सा जान का नजराना नहीं हो सकता, कोई कीमत नहीं है, लेकिन हम लोगों की इसी तरह से मदद कर सकते हैं, उनके जख्मों पर मरहम रख सकते हैं। गवर्नर सिंध का सानह लियारी के मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। मुतासरीन को गवर्नर हाउस से राशन भी मिलेगा। कामरान टिसूरी का हुकूमत से मुतासरीन को 6 माह का किराया देने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में चेहरे के बजाय सिस्टम तब्दील करने पर जोर। गवर्नर की आमद से कबल मुतासरीन का एहतजाज। कामरान टिसूरी ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। 5 दिन बाद जाए वकुआ पर पहुंचने पर गवर्नर साहब का शुक्रिया। लोग मुश्किल में थे, उन्हें फौरन इस्लामाबाद से कराची आना चाहिए था। ऐसा कोई वादा ना करें जो पूरा न कर सकें। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद का कामरान टिसूरी को मशवरा। हैदराबाद में मखदूश इमारतों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद का इंसानी जानों से किसी किस्म का समझौता न करने का ऐलान। रावलपिंडी में 86 मखदूश इमारतें खतरनाक करार। मालिकान को 15 दिन में मखदूश हिस्सों को मरम्मत कराने या खुद से गिराने का हुक्म। इंतजामिया ने नोटिस जारी कर दिए। अखबारी इश्तिहार भी जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। वफाकी वजीर तवानाई का मुल्क में सालाना 250 अरब की बिजली चोरी का एतराफ। बिजली का इस्तेमाल बढ़ने पर कीमत कम हो जाएगी। अवैस लगारी की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई को यकीन दहानी। सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के हजारों सार्फिन डिटेक्शन बिलों की जद में आ गए। सेप्को सार्फिन को 24,000 से जायद डिटेक्शन बिल्स भेजे जाने का इंकिशाफ। सार्फिन पर तकरीबन 14 करोड़ रुपए से जायद इजाफी बोझ बढ़ा।
6 अरब रुपए के मंसूबे में ब्लैकलिस्ट कंपनी को राजनपुर से डेरा इस्माइल खान कौमी शाहराह का 172 अरब रुपए का ठेका। इंकशाफ होने पर तहकीकात के लिए सेनेट की ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी गई। कराची में शहीद कश्मीरी रहनुमा बुरहान वानी की याद और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। फिजाएं पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठीं। सियासी जमातों के रहनुमाओं का मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का ऐलान। कश्मीर की तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंकने वाले कश्मीरी रहनुमा बुरहान वानी की शहादत को 9 साल मुकम्मल। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल, सड़कों पर सन्नाटा। भारतीय फौज ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। 8 जुलाई 2016 को काबिज फौज ने बुरहान वानी को शहीद कर दिया था। सिंध में स्टाम्प पेपर खत्म, इलेक्ट्रॉनिक तस्दीक का निजाम आ गया। काबीना ने जायदाद की रजिस्ट्रेशन के लिए स्टाम्प रूल्स में तब्दीली की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध का जायदाद की रजिस्ट्रेशन का अमल आसान और मौसर बनाने का हुक्म। कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में वजीर तवानाई का मुल्क में सालाना 250 अरब रुपए की बिजली चोरी का एतराफ। के इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से 600 मेगावाट बिजली देने की पेशकश। हेस्को हुकाम ने जामशोरो ग्रिड में 250 केवी के मुतबादिल ग्रिड स्टेशन का मुतालबा कर दिया। सखर के बिजली सार्फिन पर डिटेक्शन बिलों का कुल्हाड़ा चल गया। अप्रैल में 24,300 डिटेक्शन बिल्स भेजे गए। ऑडिट में मुनासिब रिकॉर्ड ना मिला। रेवेन्यू अफसरान मतलूबा दस्तावेजात फराहम करने में नाकाम। नेपरा ने सेप्को को मुतनाज़ा बिल मौखिर करने की हिदायत कर दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में अरबों रुपए की बेज़ाबगियों का इंकशाफ। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का 4 अरब रुपए के गैर मिजाज इस्तेमाल का एतराफ। कमेटी ने मामले के हल के लिए 3 माह की मोहलत दे दी। ज़राई तरक्याती बैंक के मुलाजमीन ने जाली कागजात पर 1 अरब 20 करोड़ रुपए के कर्जे ले लिए। सदर ज़राई तरक्याती बैंक के मुताबिक 400 से जायद मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करके 26 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली गई। जमशेद दस्ती ने पाकिस्तान स्टेट ऑयल की पाइपलाइन से 32 करोड़ रुपए के डीजल चोरी का मामला उठा दिया। कमेटी का तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इजहार। वजीर दाखिला का 5,000 से जायद डॉलर्स बैरून मुल्क ले जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने का हुक्म। हवाला हुंडी में मुलव्विस बड़े लोगों पर हाथ डालने की हिदायत कर दी। कराची के इलाके लियारी में शदीद तशद्दुद का शिकार दुल्हन की जिंदगी बचाने की कोशिशें। शांति की 15 जून को शादी हुई। 17 जून को लियारी जनरल अस्पताल लाया गया। हालत बेहतर न होने पर निजी अस्पताल और आखिर में सिविल अस्पताल लाया गया। पुलिस ने शौहर अशोक को गिरफ्तार कर लिया। हब की बलोच कॉलोनी में खातून और मर्द का कत्ल। पुलिस के मुताबिक दोनों को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी के न्यू टाउन थाने की हुदूद में बैंक डकैती की कोशिश नाकाम। पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर एक डाकू को हिरासत में ले लिया। 2 फरार। ओकाड़ा टोल प्लाजा के पास ट्रक की गधा गाड़ी को टक्कर से बहन भाई जान बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की कार की टक्कर से एक नौजवान की हलाकत और 2 को जख्मी करने के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम हाशिर उम्र का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। कराची के इलाके शेरशाह गनी चौरंगी के करीब स्क्रैप के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड अमले ने 6 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पेशावर के इलाके कोची बाजार में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगने से 4 अफराद झुलसकर जान बहक, 6 को बचा लिया गया। धुएं के सबब 2 फायर फाइटर्स बेहोश हो गए। लकी मरवत में तकरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 18 किलो वजनी IED बरामद करके नाकारा बना दी। पुलिस के मुताबिक शरपसंदों ने बम फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए नष्ट किया था।
डेरा बुगटी के पीर कोह बाजार में बम धमाके से 3 अफराद जख्मी हो गए। रिमोट कंट्रोल बम मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाके में गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। सवात में अदालत के अहाते में बेटे ने गैरत के नाम पर फायरिंग करके मां को कत्ल कर दिया। मकतूला दारुल अमान से पेशी पर अदालत आई थी। पेशावर में पहला एयर कंडीशन ट्रैफिक केबिन कायम। एहलकारों और शहरियों को सहूलतों की फराहमी शुरू हो गई। शफाफ शीशे नस्ब होने से ट्रैफिक की निगरानी में आसानी। शहरियों को लर्नर परमिट की सहूलत भी मिली। खैबर पख्तूनख्वा में 5.5 अरब रुपए की लागत से सफाई सुथराई का खुसूसी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। पहले मरहले में 2061 देही यूनियन काउंसिल्स में अमला घर घर जाकर कूड़ा उठाकर कलेक्शन पॉइंट तक पहुंचाने का काम करेगा। दासू डैम मंसूबे में पाकिस्तान के पहले जेर जमीन बिजली घर की तामीर। दरिया के पानी को जेर जमीन सुरंगों से गुजार कर टर्बाइंस पर गिराकर दोबारा दरिया में छोड़ दिया जाएगा। क्वेटा बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। बलोचिस्तान रेजिडेंशियल स्कूल के तालिबे इल्म आफ्ताब आलम ने 1051 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। नताइज में कामयाबी का तनाजुब 68.1% रहा। 1,48,114 तलबा ने शिरकत की। 1,08,70 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। मुल्तान में गैर कानूनी तौर पर शेर रखने पर कार्रवाई में मज़ाहमत। होटल मालिक ने महकमे वाइल्ड लाइफ की टीम को तशद्दुद का निशाना बना दिया। मोबाइल फोन छीन लिए। पुलिस ने 2 शेर तहवील में लेकर चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिए। कराची के PIDC पुल पर ट्रैफिक पुलिस के बिला जरूरत लगाए गए बैरियर्स जाने निकलने लगे। 15 रोज में पुल पर हादसे में नेवी एहलकार समेत 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया। कराची के साहिल पर रंग बिरंगी सीपियां बिखर गईं। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक सीपियों का साहिल पर बिखरना समंदर के इकोसिस्टम का बिगड़ना जाहिर करता है। आलूदगी और कचरे से आबी हयात को भी नुकसान। सी शेल्स भी आलूदगी के बायस साहिल पर आ गए। वजीर आजम ने कतरी शहजादी कोहे पैमा शेखा अस्मा अल सानी को पाकिस्तानी कोहसारों और सयाहत का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। नांगा पर्वत पर कोहे पैमाई करने के हालिया कारनामे पर मुबारकबाद भी दी। चीन ने 70 से ज्यादा ममालिक के शहरियों को वीजा फ्री एंट्री की इजाजत दे दी। सयाह बगैर वीजा चीन में 30 दिन तक कयाम कर सकेंगे। गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी। घरों, खैमों और इमदाद के मुंतजिर अफराद पर हमलों में मजीद 54 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में ड्रोन से घर को भी निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप का गजा से फलस्तीनियों की बेदखली के मुतनाज़े मंसूबे पर पेशरफ्त का इशारा। करीबी मुल्कों से शानदार ताउन मिला। कुछ अच्छा होने वाला है। अमरीकी सदर का इजरायली वजीर आजम के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में दावा। 2 रियासती हल का सवाल भी गोल कर गए। कहा मुनासिब वक्त पर ईरान से पाबंदियां हटाई जा सकती हैं। बहुत जल्द तेहरान से मुज़ाकरात का भी इशारा। फलस्तीनियों ने गजा से बेदखली का मंसूबा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। मकीनों ने तबाह इमारतों के खंडरात पर छोटे बड़े बाजार कायम कर लिए। वाज़े कर दिया जीना मरना अपने वतन में ही होगा। ट्रंप इजरायल को ईरान पर मजीद हमलों की इजाजत दे सकते हैं। ईरान ने यूरेनियम अफजोदगी शुरू की तो इजरायल पर हमला करेगा। इजरायली मीडिया का दावा, इजरायल ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई पहले से ज्यादा सख्त होगी। ईरानी फौजी तर्जुमान ने खबरदार कर दिया। शाम का लीबिया के साथ 10 साल से मुअत्तल बराह रास्त परवाजें दोबारा शुरू करने का ऐलान। अगले हफ्ते से दमिश्क और हलब से तैयारे लीबिया के लिए उड़ान भरेंगे।
रूस का 24 घंटों के दौरान यूक्रेन के 2 इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने का दावा। रूसी हुकाम के मुताबिक यूक्रेनी अफवाज के दागे गए 400 से ज्यादा ड्रोन्स मार गिराए गए और गोला बारूद के जखायर को भी निशाना बनाया। यूक्रेनी फौज ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को ड्रोन से निशाना बनाया। स्पेन के इलाके कातालोनिया में जंगल की आग बेकाबू, 150 एकड़ से ज्यादा रकबे पर शोले बुलंद, करीबी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कैलिफोर्निया के शहर लागोना बीच के पहाड़ी इलाके भी आग। ग्लोबल वार्मिंग से जंगलात जलने के वाकयात बढ़ गए। रवा साल कई मुल्कों में जंगल की आग फैली। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में लगने वाली आग से 28 अफराद हलाक, 16,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई। न्यू जर्सी, कनाडा, चिली, जनूबी कोरिया, जापान, शाम और तुर्किया के जंगलात में भी आग से दरख्त जलकर राख हो गए। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब की तबाहकारियों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन, मरने वालों की तादाद 100 से जायद हो गई, दर्जनों अफराद अब भी लापता। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाफरीदी ड्रॉप। हारिस रऊफ और शादाब खान इंजरी के बायस स्क्वाड से बाहर। पीसीबी ने ड्रॉप स्टार क्रिकेटर्स को कल से कराची में शुरू होने वाले कैंप के लिए तलब कर लिया। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान बांग्लादेश को 3 के मुकाबले में 6 गोल से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान अपने पोल का आखिरी मैच कल चीन के खिलाफ खेलेगा। बाबाए खिदमत, इंसानियत के खादिम और आलमी शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार एधी को बिछड़े 9 बरस बीत गए। दुखी इंसानियत की खिदमत अब्दुल सत्तार एधी का मकसद हयात था। खिदमत के एतराफ में उन्हें कई मुल्की और आलमी एजाजात से नवाजा गया।